जय हिंद दोस्तों। कहते हैं ना कि जिसको चलना ठोकरों ने ही सिखाया हो, बहुत मुश्किल है उस व्यक्ति को झुकाना। शायद से यही लाइन आज सही साबित हो रही है कि बहुत मुश्किल है उस व्यक्ति को झुकाना जिसको ठोकरों ने ही चलना सिखाया हो। तो जिसने चलना ठोकरों खा खा के ही सीखा है, ठोकरों की उसकी इतनी आदत लग गई है कि शायद से वो किसी परेशानी, किसी डर और भय में नहीं रह पाता है, निडरता के साथ जीता है। उसका कुछ लोग धमकी भरी बातों से और धमकी भरी गालियों से क्या बिगाड़े। यह लाइव सेशन इसीलिए है कि हम लोग जुड़े और हम सभी बातें करें। बातें इसलिए करें कि किस प्रकार से व्यक्ति के अच्छे समय में बहुत सारे रिश्ते नाते जुड़ते जाते हैं, लेकिन जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तो तमाम रिश्ते और नाते टूटते जाते हैं। उन रिश्तों की असलियत और जो सच्चाई भरे चेहरे हैं वो सामने आ जाती है। जब आपका सही समय होता है तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपसे आके अचानक से जुड़ने लगते हैं और आपको लगता है कि यह भी मेरा अपना है, यह भी मेरा अपना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हम जिसको अपना समझ लेते हैं, लेकिन वो लोग जब बुरी स्थिति आपकी आती है, जब बुरा समय आता है तो कुछ चंद पैसों के लिए किस प्रकार से बिक जाते हैं शायद से आपको अनुभव भी नहीं होगा। तो जब भी आप व्यक्ति को अपना बनाए तो एक बार मैं अपनी यह अनुभव शेयर करना चाहूंगा कि किसी को भी अपना मानने से पहले आप उसकी पूरी जांच और परख कर लें कि यह व्यक्ति क्या आपके सुख में खड़ा है तो क्या यह आपके दुख में भी खड़ा रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि जब आपका बुरा वक्त आएगा तो कुछ चंद पैसों के लिए बिक जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने भी देखा होगा और हमने भी देख लिया कि कैसे किसी एक व्यक्ति के कारण जब पूरा कुशीनगर चर्चा का विषय बन गया था, उस दौरान जहां सच्चाई के साथ कुछ लोग खड़े थे वहीं कुछ चंद पैसों के खातिर कुछ लोग गुंडों की तरफ भी खड़े थे। ये चीजें इसलिए अहम बतानी जरूरी है और अहम भी है ताकि जब लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं तो उस अनुभव से और भी युवा सीख लेते हैं कि जो युवा होते हैं वो बहुत जल्दी किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आंख बंद करके विश्वास होने का नतीजा ये होता है कि जिसके लिए आप 24 घंटे खड़े रहते हैं, जिसके सुख दुख में खड़ा रहता है, वही आपके दुख में खड़ा नहीं रहता है और सुख में सबसे पहले दौड़ के आता है। अभी तमाम चर्चाएं थी, जो तमाम बातें थी उसको मैं अब तक रख रहा हूं, लेकिन कुछ जो कमेंट थे जिसका मैं जवाब पिछले कुछ दिनों में नहीं दिया था, मैंने सोचा कि उसका जब सवाई समय आएगा तो जवाब दिया जाएगा। कुछ लोग एक लाइनें लिखे हुए थे कि वायरल होने के लिए लोग कितना नीचे तक गिर जाते हैं। क्या मैंने आज तक कभी किसी वीडियो में ऐसा तो नहीं है कि ढोड़ी चोली दिखाया हो, ऐसे करके कंटेंट बनाया हो। जब भी हमने कंटेंट बनाया है एक सामाजिक कार्य के लिए ही बनाया होगा, एक सामाजिक उत्थान के लिए बनाया होगा। और वो लोग जो हमें सीख देने की बात कर रहे हैं, जो खुद जाके किसी ऑर्केस्ट्रा वाली का इंटरव्यू लेते हैं, किसी जाके ऐसे ही जो रील्स बनाने वाले उनका इंटरव्यू लेते हैं, वो लोग हमको कह रहे हैं कि वायरल होने के लिए लोग कितने नीचे तक गिर जाते हैं। बाबू, जिस दिन आप किसी एक लोक हित के मुद्दे के लिए लड़िएगा और उसके लिए वीडियो बना दीजिएगा और सामने आ जाइएगा, उस दिन मैं मान जाऊंगा कितना आप लोगों के लिए खड़े होते हैं। अगर लोगों के लिए आप खड़े होते हैं और लोगों के हित के लिए आप वीडियो बनाते हैं तो बनाइए ना, आपको कौन रोका है। विरोध करना आसान है लेकिन साथ देना बहुत मुश्किल है। विरोध आप कर सकते हैं, जी झिझक विरोध कीजिए, नाम करिए चाहे बदनाम करिए, लेकिन जिक्र मेरा आप जरूर करेंगे, चाहे वो नाम में करें या हमको बदनाम ही करके करें। 26,000, 28,000, 30,000 आप सब्सक्राइबर्स लेके, फॉलोअर्स लेके नाम नहीं बना सकते हैं। नाम बनाने के लिए लोगों की आवाजों को उठाना पड़ता है और पत्रकारिता एक ऐसी लाइन है जिसमें खासतौर पर कुशीनगर के जिले में इस समय सबसे गंदी लेवल पे चल रही है कि यहाँ पे पत्रकारिता लोगों की आवाज बनने के लिए नहीं किया जाता है, यहाँ पे पत्रकारिता गुंडों और माफियाओं का संरक्षण प्राप्त करके उनकी चापलूसी करने के लिए किया जाता है। खैर, वो समय था जिस समय गुंडों और माफियाओं की चापलूसी की जाती थी, जो पत्रकार किया करते थे। एक समय भी ऐसा आएगा जो लोगों के हित के लिए लोग खड़े होंगे, पत्रकार खड़े होंगे, जिसकी शुरुआत मैंने कर दी है। आगे और तारे तमाम लोग जुड़ते जा रहे हैं इस मुहिम में। जो आई स्टैंड विद आकाश मिश्रा चली थी, लोगों के हित के लिए चली थी,
लोगों को न्याय दिलाने के लिए चली थी। इससे बहुत सारे लोग जुड़े और बहुत सारे लोग यहाँ से कट के निकले, क्योंकि उनको गुंडों के फेंके हुए 2-4 टुकड़ों की जरूरत थी, वो निकल गए। और वही लोग जाके हमारा विरोध करना शुरू कर दिए। विरोध करिए, बेझिझक विरोध करिए, लेकिन विरोध करने के लिए कोई निश्चित और सत्य वजह भी होनी चाहिए, कोई उचित कारण भी होना चाहिए। विरोध का कारण यह नहीं होना चाहिए कि अगर कोई चेहरा निखर रहा है तो उस चेहरे को बिगाड़ा जाए। हालांकि एक क्लिप मेरी जो वायरल की जा रही थी, जिसमें एक गौ तस्कर जो पहले डिवाइडर में ठोकता है, फिर डिवाइडर में ठोकने के बाद जब लोग वहां पे एकत्रित हो जाते हैं तो उनको ऊपर चढ़ा के भागने का प्रयास करता है। हालांकि उसी दौरान मैं पहुंच जाता हूं, उसको आगे से हम लोग घेर लेते हैं और घेरने के बाद गालियां देने लगते हैं। उसका वीडियो मैं अपने ही चैनल पर डाल रखा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छिपाया हूं, कुछ लोगों को बताना नहीं चाहता था। मैं सामने कुछ और, कैमरे के पीछे कुछ और दिखाना चाहता था। मैं जो हूं, जैसा हूं, कैमरे के सामने रखता हूं कि सारे लोग देखें कि आकाश मिश्रा कैसा है, कैसा नहीं है। लेकिन वो लोग मेरे इस चैनल से मेरा क्लिप निकाल लिए थे, जिसमें गौ तस्कर को मैं गाली दे रहा था, और वो चलाते हैं और कहते हैं क्या पत्रकार की मर्यादा को यह शोभा देता है कि एक गाड़ी चालक को गाली दे। लेकिन मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, आप एक पत्रकार का विरोध कर रहे हैं या फिर एक गौ तस्कर का समर्थन? और गौ तस्कर का समर्थन अगर आप कर रहे हैं तभी तो गौ तस्कर को गाली देना आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि अगर आप सनातनी होंगे या किसी भी धर्म के होंगे तो फिर गौ तस्कर को गाली देना आपको बुरा नहीं लगेगा। वो गलत काम किया, मैंने उसको गाली दिया, इसमें ना मुझे कभी अफसोस था ना कभी अफसोस रहेगा, क्योंकि जो भी ऐसे निंदा पूर्वक कार्य करेंगे उनकी मैं जबरदस्त विरोध करूंगा। आपने एक क्लिप वायरल किया, ऐसा बहुत क्लिप अभी आगे आएंगे, आप वायरल करते रहिएगा। अगर आपको गौ तस्कर ही इतने पसंद है जो प्रतिदिन गाय माता को लेकर बिहार कटवा देते हैं, अगर वही बंगाल कटवा देते हैं और वही लोग आपका पसंद है, और यह आकाश मिश्रा जो गाय को बचाने का कार्य करता है यह गलत है, तो करिए विरोध, उसमें भी हमको कोई हर्ज नहीं है। आप विरोध करते रहिए, हम गाय माता को बचाने के लिए प्रयास करते रहेंगे, चाहे उसके लिए गाली देनी पड़े, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। गाय हमारे भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की माता है, और माता मान के हम लोग पूजा भी करते हैं। लेकिन उस जब गाय को कुछ चंद लोग जब कटवाने के लिए ले जाते हैं और उसका जब पत्रकार विरोध कर देता है गालियों के माध्यम से, तो कुछ यहाँ के लोगों को बुरा लग जाता है, और इतना बुरा लगता है कि उस क्लिप को लेके ये विरोध करने लगते हैं। खैर, यह गर्व की बात है कि मैं गौरक्षक हूं, और आज लाइव के माध्यम से भी कहता हूं कि मुझे उसमें कोई संदेह नहीं है, उसमें कोई डर नहीं है कि अब फिर से मेरी क्लिप वायरल की जाएगी। मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे गर्व है कि मैंने गाय को बचाने के लिए उसको गालियां दी थी। जो 2 या 3 गायों को काटने के लिए तस्कर बिहार ले जा रहा था, उसको रोका और प्रशासन के हवाले किया। बहुत सारे लोग आए, बीच में विरोध भी किए। कुछ लोग मेरे समर्थन में थे तो कुछ लोग मेरे विपरीत, मेरे विरोध में खड़े हुए थे। आपने विरोध भी किया तो मेरा साथ दिया, आपने मेरा समर्थन भी किया तो साथ दिया। लेकिन वक्त था, वक्त बदला है, और वक्त सबको सिखाता है कि दौर जब आता है तो उसमें सबकी चेहरे की सच्चाई सामने लाता है कि कौन कितना आपके साथ है, कौन कितना दिखावा करने वाला है और कौन क्या है। आप लोग की भी बात हिम्मत है, ऐसा नहीं है कि केवल मेरे अंदर ही है। आप लोग अगर चाहें तो आप दिखाइए सच्चाई, गुंडों की सच्चाई दिखाई जाए, माफियाओं की सच्चाई दिखाई जाए, जो लोग तंग है आज शासन प्रशासन की व्यवस्था से, उनकी सच्चाई दिखाई जाए। आज प्रत्येक उन गरीब व्यक्तियों को जिनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है न्याय के लिए, उनकी सच्चाई दिखाई जाए, न कि एक पैसे कमाने के लिए कुछ भी कंटेंट पूरे सोशल मीडिया पे भर दिया जाए। आज भी हमको लगता है कि न्याय मिल जाता है, आपको भी लगता होगा कि प्रशासन अगर एफआईआर दर्ज कर लेगी उसके बाद न्याय मिल जाएगी। लेकिन जिस वीडियो को मैंने बनाया था, शायद से आपको याद होगा, जो सारे परेशानियों की जड़ थी, जिस गाय के ऊपर लाठियों से गुंडों द्वारा मारा गया था, आज उस गाय का बच्चा मर गया है। सोचिए कितनी शोक और निंदनीय घटना है कि रात के 12 बजे कुछ गुंडे एक गाय के ऊपर लाठियों से बरसात करते हैं। उस गाय का लगभग 8वां महीना चल रहा था। आज उन पन्नेलाल यादव के घर पे वो बच्चा होता है। वो लोग सोचे थे कि गाय बच्चा देगी, दूध देगी, लेकिन बेजुबान जो जानवर थी उसके पीठ पे लाठियां बरसाने का वजह ये रहता है कि बेजुबान
जानवर अपना बच्चा खो देती है। और आज मेरे पास फोन आता है कि भैया जिस गाय को मारा गया था आज उसका बच्चा भी मर गया। भगवान देखिए, कहा जाता है ना कि शायद से मैं माफ कर दूंगा, शायद से पन्नेलाल यादव का परिवार माफ कर देगा, शायद से प्रशासन माफ कर देगा, शायद से शासन माफ कर देगा, लेकिन भगवान कभी तुम लोगों को माफ नहीं करेगा क्योंकि तुमने बहुत ही गलत काम किया है। एक बेजुबान जानवर जो अभी इस दुनिया में नहीं आया था उसको तुमने मारा है और उसका पाप कहीं ना कहीं तुमको भुगतना पड़ेगा। नहीं कोई व्यक्ति दिला पाएगा, नहीं शासन दिला पाएगा, नहीं प्रशासन दिला पाएगा, तो भगवान जरूर तुमको उसकी सजा देंगे। किसी ने सही कहा है कि ऊपर वाले की लाठी में देर है लेकिन अंधेर नहीं। किसी ना किसी दिन इसका दुख तुमको भी भोगना पड़ेगा कि जब एक गर्भ में पल रहा बच्चा मर जाता है तो उसका दुख कितना होता है। उस गाय को इस समय क्या पीड़ा बीत रही होगी कि उसका बच्चा जो अभी दुनिया में भी नहीं आया था, जो लोग संसार देखे भी नहीं थे, उसी पेट के दौरान ही मर गया था और उसका सिर्फ और सिर्फ कार्य नहीं था जो लाठियों से उस गाय के ऊपर मारा गया था। करिए ना विरोध, आप लोग विरोध मेरा कर रहे थे तो इसका भी विरोध करिए कि आखिर कैसे वो गाय का बच्चा मर गया। आज मैंने वीडियो में भी कहा था कि गाय का बच्चा मर जाएगा, बचेगा नहीं, जिस प्रकार से उसके ऊपर लाठियों के निशान पड़े हुए थे, और वो बात आज सत्य भी हो गई कि उस गाय का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, मर गया। और विरोध करने वाले उस खूब गला फाड़ फाड़ के सोशल मीडिया पे विरोध कर रहे थे कि आकाश मिश्रा पत्रकार नहीं गुंडा है, लेकिन ऐसे ऐसे गुंडा जो एक बेजुबान जानवर के बच्चे को मार देते हैं, क्या वो गुंडा नहीं है? क्या आपके नजर में एक ईमानदार और सज्जन व्यक्ति हैं? ऐसे ऐसे व्यक्ति जो समाज और पूरे क्षेत्र में केवल डर फैलाने का कार्य किया करते हैं, क्या वो सज्जन व्यक्ति हैं? ऐसे ऐसे व्यक्ति जो इस पूरे दुनिया में, पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में गलत कार्यों के माध्यम से डर और भय फैलाने का कार्य किया करते हैं, क्या वो सज्जन व्यक्ति हैं? और एक पत्रकार जो गौ माता की रक्षा के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो वो गलत हो जाता है। आखिर यह कहां की रीति है कि एक बेजुबान जानवर को मारा जाए, गुंडों को छोड़ा जाए, आम आदमी को जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए? शासन और प्रशासन व्यवस्था पे बार बार यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासन व्यवस्था आज केवल कठपुतली बन के रह गई है कि जिसको मन करता है, जो मन करता है वो आता है, नचा के चला जाता है। प्रशासन सब कुछ जानती है, हर चीज से अवगत है, लेकिन न्याय नहीं दिला पाती है। ऐसा नहीं है कि इस आकाश मिश्रा को न्याय नहीं मिला है तो उसके लिए आ जा रहा है, लेकिन आज हमको जब पता चला कि जब एक पत्रकार के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचिए उस तमाम आम आदमी के साथ क्या होता होगा, कितना उनसे वसूला जाता होगा। ये बात सोचने वाली है। अभी कहीं से हमको खबर मिला है कि एफआईआर में गिरफ्तारी के लिए कुछ सिपाही जो हैं वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए तब जाके हम उसमें गिरफ्तारी करेंगे। खैर उनका भी सच हम लोग उजागर करेंगे। और जो सिपाही जी पैसा पर मांग रहे थे ना, मांगिएगा, लिया रहे हैं। जनता की सेवा के लिए आपको पैसा दिया जाता है, सैलरी दी जाती है। वर्दी इसलिए नहीं पहना गया कि आप गरीबों का खून चूसेंगे। जो बेचारे दबे कुलचे के लोग हैं, जो गरीब है, जो असहाय लोग हैं, उनका खून चूसने के लिए आपको वर्दी पहनाया गया है। घूस मांगते हुए शर्म नहीं आप लोग को आती है कि जिस जनता के टैक्स के पैसों से आपको सैलरी दी जाती है, जिस जनता के टैक्स के पैसों से आपकी वर्दी सिली जाती है, उसी जनता को न्याय दिलाने के लिए आप घूस मांगा करते हैं। और उसके बाद भी विरोध करने वाले लोग सही का विरोध करते हैं, सत्य का विरोध करते हैं, न्याय का विरोध करते हैं और गलत का साथ देते हैं। और लिखते क्या है कि वायरल होने के लिए कितना नीचे तक लोग गिर जाते हैं। अरे सोचिए कि वायरल होने के लिए आप कितना नीचे तक गिर जाते हैं कि गुंडों का जाकर साथ दे देते हैं, समर्थन दे देते हैं। इतना ही नहीं है, जिसका मैंने साथ दिया, जो अंडा चोरी के मामले में जाके कूटा गया था एक ठेले पे, शायद से आप लोगों को पता होगा कि अंडा चोर किसको मैं कह रहा हूं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वही अंडा चोर के साथ जब कोई खड़ा नहीं था थाने में एफआईआर लिखने के लिए,
जो खुद टैक्सी का ड्राइवर है वो भी अपने आप को आज पत्रकार बन जाता है। जिसको पत्रकार का अगर इंग्लिश पूछ दिया जाए कि पत्रकार को इंग्लिश में जर्नलिस्ट की स्पेलिंग पूछ दिया जाए तो उसको भी नहीं पता होगा कि जर्नलिस्ट की स्पेलिंग क्या होती है। ड्राइवरी करके यहां वहां करके जो आज कुशीनगर जिले में आप लोग एकदम पैसे की होड़ मचा रखे हो पत्रकारिता के नाम पे, इसको बदलने का कार्य किया जाएगा। और पत्रकारिता गुंडों को और माफियाओं को संरक्षण देने के लिए नहीं होगा, बल्कि असहाय और गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए पत्रकारिता से स्टार्ट होगा। स्टार्ट और शुभारंभ मैंने कर दिया है और एक दौर भी आएगा कुशीनगर जिले में, जिस जिले में पत्रकारिता 500, 400, 200 रुपए के लिए की जाती थी, उस जिले में पत्रकारिता 200 और 500 रुपए के लिए नहीं होगी, बल्कि पत्रकारिता गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए होगी। बाकी जिस व्यक्ति का मैंने खुद थाने में बैठ के तहरीर लिखा था, जिसके ऊपर हमला जब हुआ था, वो व्यक्ति भी बेजोड़ विरोध किया और सिर्फ कारण यही रहा कि पैसे मिल गए थे गुंडों की तरफ से, माफियाओं की तरफ से। 2-4-500 सुना दिया होगा और वो व्यक्ति गुंडों और माफियाओं के साथ जाकर फोटो खिंचवा के डालता है कि मेरे मित्र, लेकिन उनकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाल रखा हूं बाबू। सारे गुंडे और माफियाओं की क्रिमिनल हिस्ट्री निकल के जो कह रहे थे ना कि 30 मुकदमा है, दिखाऊंगा कि 30 मुकदमा के बाद जब एक और मुकदमा लगता है, जब कोई पत्रकार पीछे पड़ता है तो तुम्हारा क्या हाल होता है। बनिए, प्रमुख बनेंगे, नेता बनेंगे, बनाते हैं हम आपको नेता, देख लीजिएगा। और जिस दिन आप प्रमुख बन गए ना, उस दिन आप आके हमसे कहिएगा कि तुम पत्रकार नहीं हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो। मोच की ताव देके कहता हूं कि आप कभी जिंदगी में नेता नहीं बन पाओगे। काहे कि गुंडा और गरीब और असहाय लोगों का खून चूसने वाला व्यक्ति कभी इस देश की गद्दी के सिंहासन पे कदापि नहीं बैठ सकता, क्योंकि जब वो गद्दी पे अभी नहीं बैठा है और दबे और कुचले लोगों को दबाने का प्रयास कर रहा है, और जिस दिन इस देश की राज गद्दी पे बैठ जाएगा, उस दिन इस देश और इस कुशीनगर के लोग और इस कक्षा ब्लॉक के लोग का वो क्या करेगा। लेकिन आप किसी भी कीमत पे कुशीनगर और कक्षा ब्लॉक की गद्दी पे नहीं बैठ पाओगे, यह मेरा वादा है। जब भी आप बैठने का प्रयास करोगे, पूर्णतः विरोध की जाएगी। और विरोध इसलिए नहीं होगी कि क्योंकि तुम उस गद्दी पे बैठने का प्रयास करते हो। विरोध इसलिए होगी कि जब अभी तुम गद्दी पे नहीं बैठे हो, शासन की गद्दी अभी तुम्हारे हाथ में नहीं आई है, तब तुम गरीब और असहाय लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे हो। तो जिस दिन गद्दी पे आ जाओगे, उस दिन आम और गरीब लोगों का क्या हाल करोगे, इसलिए तुमको गद्दी पे नहीं बैठने दिया जाएगा। बाकी जो लोग खुद कई सारे मुकदमों में अभी तक जेल जा चुके हैं, और गिनती नहीं हुई कौन कौन से मुकदमे उन पे लगे हुए हैं, जो खुद टैक्सी की ड्राइवरी करके बोलेरो चला के और 200-400 रुपए इधर उधर से झपट के पत्रकारिता किया करते हैं, और उस पत्रकारिता की आड़ में जो सत्य और अन्याय, सत्य के साथ और अन्याय के खिलाफ पत्रकारिता करते हैं, उसको बदनाम किया गया कार्य करते हैं, उनको भी जवाब दिया जाएगा। क्योंकि मोबाइल लेके बाइट बनाने से नहीं होता है, गरीबों के लड़ने के लिए पत्रकारिता बनाई गई है। 200-400, 500, 1000 रुपए के लिए पत्रकारिता नहीं होती है। पत्रकारिता गरीब और असहाय और आम जनता के लिए होती है, क्योंकि आम जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाया जा सके। बाकी कुशीनगर जनपद में आज पत्रकारिता को धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा था, उसके खिलाफ एक जंग छेड़ दी गई है। और अब कुशीनगर जनपद में और खास तौर पे पूर्वांचल भारत के चैनल के माध्यम से जो भी पत्रकारिता होगी, वह गरीबों के लोगों के साथ होगी, गरीबों लोगों के समर्थन में होगी, अन्याय के खिलाफ होगी, अधर्म के खिलाफ होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी। बाकी पूर्वांचल भारत के इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा की जा रही पत्रकारिता के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और जो कुछ टैक्सी ड्राइवर आज कुशीनगर जनपद में 200-400-500 रुपए की पत्रकारिता किया करते हैं और अच्छे सीधे साधे लोगों को बदनाम किए कार्य किया करते हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी मेरा यह प्रयास था कि उन लोगों को मैं जवाब दूं आके लाइव वीडियो के माध्यम से, जो लोग तमाम उस बीच मेरा विरोध किया करते थे, क्योंकि उन लोगों ने मेरा विरोध नहीं किया, उस गरीब का विरोध किया जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा था, उस पीड़ित परिवार का विरोध किया जो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। आप बेझिझक मेरा विरोध करिए, लेकिन कभी
सत्य के साथ खड़ा रहिए और सत्य के साथ नहीं। कभी सही के साथ खड़े रहिए, गलत के साथ नहीं। बाकी तमाम लोगों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप लोग, क्योंकि मैंने सही के साथ सदैव खड़ा रहा है और सही के साथ खड़ा भी रहूंगा। आप लोग का आशीर्वाद और प्यार मिलता रहा तो ऐसे ही आप लोग की बातों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी करता रहूंगा। और जो मेरा विरोध कर रहा है वो विरोध भी करता रहेगा, फिर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि मैं शुरू से ही एक लाइन कहता हूं कि जाके राखो साइयां मार सके ना कोई, जिसके स्वयं प्रभु श्री राम और भगवान महादेव रक्षा कर रहे हो, उसका ये तुझे क्या बिगाड़ेंगे। जय हिंद।